हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमित। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं लास्ट 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं काफी ज्यादा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज जो ट्यूसडे था, फिर निफ्टी एक्सपायरी, और कल मंडे, इन दोनों ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने फिर निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन डाला था 19,100 का। आप देख सकते हैं 10:14 पे, मतलब ऑलमोस्ट ये कैंडल जब क्लोज हो रहा था यहीं पे मैंने डाल दिया था 36 रुपीज में। और आप समझो यहां पे पकड़ा हुआ ट्रेड कितना ऊपर तक गया था, 150 तक वो क्रॉस कर गया था 36, मतलब 5 टाइम्स वहां पे मल्टीप्लाई हो गया था। 106 का आप यहां पे देखो स्क्रीनशॉट है। उसके बाद ये काफी ऊपर तक गया था, अच्छे खासे पैसे उसमें बने थे। उसके बाद आज आप यहां पे टॉप पे हमने सेल साइड यहां पे ट्रेड करा था, पुट पकड़ा था। मैं आपको बताता हूं पुट का। आज मैंने 19,250 19250 का पुट ऑप्शन डाला था 27 रुपीज में, जो 72 तक गया। आप टाइमिंग देखो 9:26 पे मैंने इस ट्रेड को डाला था, मतलब ऑलमोस्ट आप समझो जब ये कैंडल क्लोज हो रहा था ना, यहां पे कहीं मैंने स्ट्रेट को डाला था। मार्केट नीचे आता है, एक पुल बैक लेके देखो किस तरीके से मार्केट एकदम शानदार तरीके से नीचे आता है, और हमारे सारे टारगेट सेट हो गया। ऑलमोस्ट ट्रिपल के आसपास यहां पे हमारा आज भी जो ट्रेड रहा बहुत बढ़िया चला। अब बात करते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी में कल हम किस तरीके से काम करेंगे। मार्केट अभी रनिंग है, आप देखो 3:28 हो रहा है। कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करेंगे, देखो सबसे पहले ना एक पॉइंट को समझ लो कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है बेयरिश। ये 1-2 दिन ये जो उछलकूद कर रहा ऊपर, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको अल्टीमेटली गिरना नीचे ही है। आप लोग जितना बार सेल साइड का ट्रेड पे रहोगे, आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा रहेगा। हमेशा आप इस चीज को याद रखना। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे, अब देखो ये क्या था, ये जो मार्केट ऊपर की तरफ आया, देखो एक पुल बैक था मार्केट का। ये फॉल आया, ये मार्केट ने पुल बैक लिया, और ये दोबारा इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। एकदम सिंपल इस चीज को रखना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, आप देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलता है, जस्ट अ सेकेंड। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर को, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखो ये क्या बना रहा है, मतलब आप अच्छे से देखोगे, शांत दिमाग से, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक आपको यहां पे दिख रहा है, एक इस जोन पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट का बेरिश। ये क्या दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल है ये मार्केट का। ये ऊपर नीचे कर रहा है, और ये अल्टीमेटली गिर जाएगा मार्केट, मतलब स्ट्रॉन्ग चांसेस है गिरने का। मैं सेल साइड ज्यादा हूं मार्केट में एज कंपेयर टू बाई साइड। तो अब कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे, देखो एकदम सिंपल रखना है ट्रेडिंग को। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इन दोनों सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है ना, कोई आपको बोलेगा कि इसके ऊपर आ गया तो बाई कर लेना, मत करना बाई, वेट करना। ये इन लेवल्स के ऊपर जब तक मार्केट नहीं आता, बाइंग अवॉइड ही करना है। मैं तो ओवरऑल भी अवॉइड करूंगा, बट जब तक आज के हाई के ऊपर मार्केट नहीं आता, बाइंग अवॉइड करना है, इस बात को याद रखना। मार्केट सपोज करो फ्लैट खुलता है और इस लेवल के ऊपर 43,000 40-50 के ऊपर आ जाता है, वेट करना। यहां पे डबल टॉप बनने देना। डबल टॉप बनते जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, चाहे 5 मिनट में बने, 10 मिनट पे, 15 मिनट में, किसी भी टाइम फ्रेम पे बने, ब्रेकडाउन होते आराम से ट्रेड करना और पोजीशन को होल्ड करना। आज आपको दिख रहा होगा सेलिंग आज बहुत स्लो हो रहा था मार्केट में, सेलिंग में एक फ्लो नहीं था। जनरली क्या होता है, मार्केट इस तरीके से साइकोलॉजिकली आपको इंपैक्ट करता है। अगर आज आप सेल करके बैठे थे और आपको बड़े टारगेट्स नहीं मिल रहे थे, तो कल जब आप सेल करोगे सपोज करो, और आपको बड़े टारगेट्स से पहले ही आप निकल जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक दिन पहले ये बैठा दिया गया कि मैं नीचे आता ही नहीं हूं, या मेरा सेलिंग का व्यू थोड़ा कम है, इसलिए सेलिंग साइड में टारगेट्स के लिए आराम से बैठना। यहां पे डबल टॉप बनेगा, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा, आराम से यहां पे सेल करेंगे। टारगेट्स हम लोग यहां पे अच्छे खासे रख सकते हैं। आप सपोज करके चलो यहां पे 42,600 42,500। मैं तो इनफैक्ट इन लोज को भी ब्रेकडाउन यहां पे मैं देख रहा हूं। अगर ये ट्रेंड लाइन यहां पे है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के एकदम लोअर पार्ट तक मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मार्केट 42,000 को भी ब्रेक कर सकता है। इस तरीके का सेलिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में, एकदम क्लियर है। यहां पे अगर सपोज करते मार्केट गैप अप खुल जाता है, ठीक है, मार्केट गैप अप खुल गया, गैप अप खुला, सेम स्ट्रक्चर हम लोग को फॉलो करना है। गैप अप खुल के मैं फिर से डबल टॉप ही देखूंगा, मैं बाइंग एकदम ही अवॉइड करूंगा। भली कल मेरा बाइंग की साइड का ट्रेड निकल जाए, भली कल मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर चले जाए, मैं अवॉइड ही करूंगा। एक दिन नहीं होगा ट्रेड, एक दिन नहीं आएंगे पैसे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बाई नहीं करूंगा, मैं सेल साइड का ही ट्रेड करूंगा। सिमिलर स्ट्रक्चर डबल टॉप देखेंगे गैप अप के केस में। यहां पे फॉल करता है, आज के लोस को ब्रेक करेगा, 42,600 42,500 तक के टारगेट्स हम लोग यहां पे लेके चलेंगे। एक आपको सिचुएशन में और बताता हूं, फ्लैट खुलता है या मार्केट गैप डाउन खुलता है तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो क्या करना। अब देखो फ्लैट खुलता है मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है ना, तो मार्केट को एक यहां पे आने दो। यहां पे जब तक 1-2 छोटे ग्रीन कैंडल बना के इसको ब्रेकडाउन नहीं करता, ट्रेड मत करना। यहां पे मार्केट को सपोर्ट लेने दो। अगर मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर देता है, तब वेट करना। मार्केट एक पुल बैक जरूर लेगा और फिर ब्रेकडाउन करेगा, याद रखना इस चीज को। जब इस तरीके का ब्रेकडाउन हो, तभी यहां पे सेल साइड का एंट्री बनाना, वरना मत बनाना। बिकॉज हो सकता है एक दिन आपको और ये नीचे आए
और यहां पे इस तरीके से कंसोलिडेट करके ऊपर नीचे कर दे या साइडवेज रह जाए मार्केट, बिकॉज लास्ट 2 एक्सपायरी से बैंक निफ्टी में हमें बड़े बड़े ट्रेंड्स मिल रहे हैं और बैक टू बैक हर एक्सपायरी आपको ट्रेंड मिले ये जरूरी नहीं है, एकदम इस बात को समझ के चलना आप। इसलिए फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास इसको सपोर्ट लेने देना। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट नहीं बनाता है, या तो इसको ब्रेक करने से पहले सपोर्ट बना के ब्रेक करे, या ब्रेक करने के बाद यहां पे पुल बैक ले और फिर ब्रेक डाउन हो, तभी हम लोग यहां पे ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि साइडवेज हो सकता है, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, अब सपोज करते हैं अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन खुल जाता, वेट करना। हम लोग अज्यूम करते हैं कि 42,600 या 42,700 यहां कहीं अगर बैंक निफ्टी खुलता है, इसको ऊपर आने देना। इस ट्रेंड लाइन के पास आप देखना, यहां पे आने के बाद ये कंसोलिडेट करने लगेगा और जैसे ही यहां कंसोलिडेशन के नीचे आता है या डबल टॉप बना के फॉल करता है, आराम से सेल इनिशिएट करना। आपको अच्छे खासे टारगेट्स मिलेंगे, 42,500 400 तक के टारगेट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। मेरी बातों से आप समझ गए होंगे मैं बाइंग मोड में बिल्कुल नहीं हूं और मैं बाइंग नहीं करूंगा कल मार्केट में। मेरे वजह से मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर निकल जाए, मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, लेकिन मैं बाइंग नहीं करूंगा मार्केट में। ओके गाइज, ये निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये आपको इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिमिलर एकदम स्ट्रक्चर है। ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने के लिए प्रिपेयर्ड है। ये नीचे वाले अपने ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड भी कर रहा है। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। निफ्टी का सेम देखो व्यू है, निफ्टी में भी जो बैंक निफ्टी में मेरा व्यू है डाउन साइड का। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो इसको ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन कर रहा है तो मेरे लिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो शायद इसने बना दिया होगा। देखो उसको नीचे बना रहा है 5 मिनट के नीचे, आप देखो यहाँ पे अब ये सपोर्ट बना रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, इस टाइप के ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन होना है तो 15 मिनट पे एक इसको ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो बैक टू बैक इसको ब्रेक करते जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। या तो ऊपर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए और फिर ब्रेक डाउन करे, या ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे 1-2 ग्रीन कैंडल बना के फिर ब्रेक डाउन करता है, तभी यहाँ पे सेल इनिशिएट करेंगे। टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे 18,900 940 का, और इस गैप फिलिंग तक के टारगेट्स हम लोग ले सकते हैं 18,850 तक के टारगेट्स। इनफैक्ट ये इन लोस को भी ब्रेक कर जाएगा जिस हिसाब की सेलिंग मार्केट में चल रही है। अगर सपोज करिए मार्केट गैप अप खुल गया तो क्या करना है, गैप अप खुल गया आराम से यहाँ पे बैठना है, इनको ब्रेक कर जाए, इसको ब्रेक कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर आने के बाद यहाँ डबल टॉप बनना है, बनने के बाद यहाँ पे हम लोग सेल इनिशिएट करेंगे। टारगेट हम लोग रखेंगे 19,050, 19,000, 18,850, 50 पॉइंट्स में हम लोग ट्रेल करते चलेंगे। याद रखना ट्रेलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी और उसके लास्ट एक्सपायरी बैंक निफ्टी में दोनों दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा है, दोनों एक्सपायरीज, तो इसलिए हो सकता है ये साइडवेज रह जाए। इसलिए आपको एक और मैं टिप बता रहा हूं जो मैं पर्सनली कल करने का सोच रहा हूं। कल मैं बैंक निफ्टी, अगर सेलिंग साइड भी मैं जाऊंगा तो भी मैं सोच रहा हूं मैं बैंक निफ्टी नहीं, मैं निफ्टी में जाऊं। बिकॉज अगर सपोज करते हैं पिछले 2 एक्सपायरी से मार्केट ट्रेंडिंग हो गया है और अगर कल ये साइडवेज भी रहा तो मेरे को जो लॉस होगा वो काफी कम होगा। वही अगर मैं बैंक निफ्टी में यहां पे पुट साइड में ट्रेड करूंगा और अगर कल मार्केट साइडवेज हो गया तो मेरा जो लॉस है वो ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली ऑप्शंस डिके होंगे, बहुत ज्यादा डिके होंगे, जीरो की तरफ बढ़ेगा और मैं होल्ड भी नहीं कर पाऊंगा। बट निफ्टी में क्या, एक दिन का टाइम है हमारे पास, थर्सडे का, इसलिए इसको मैं ज्यादा प्रेफरेबल है। मैं सेल साइड भी करूं या कुछ भी ट्रेड करूं, कल मैं निफ्टी ही ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है वोलेटिलिटी भी हाई रहेगी और साइडवेज होने का चांसेस भी है मार्केट का। तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए निफ्टी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है कल ट्रेड करने के लिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ अगर इनपुट मिला है, आपको कुछ नॉलेज मिला है, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइए। अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, एडवांस एनालिसिस या मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो इन सब चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, 0 अकाउंट ओपनिंग फी लगेगा और आपको ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे। बस आपको अपना आईडी मुझे टेलीग्राम पे भेजना है और आप हमारे डिस्काउंट्स के लिए स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू।